अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपकी घर में वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगी। बाहर तो समाज में होगी ही नहीं और घर पे तो और ज़्यादा नहीं होगी। यही सुनने को मिलेगा कि पूरे दिन पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, आवारागर्दी करता है, ये वो। और अगर आप कमा के घर जाओगे ना तो वही मम्मी, वही पापा, वही बहन आपको चार बातें कहेंगे, हाँ लड़का हमारा कुछ कर रहा है। अगर आप बेरोज़गार हो ना तो आपको घर वाले भी नहीं रखेंगे। इस वजह से आपको, अगर आपके अंदर थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपको कमाने बाहर आना चाहिए या घर पे ही कमाना चाहिए। आप माँ बाप के ऊपर बोझ बन के नहीं रह सकते। जो इज्जत होती है वो पैसों से मिलती है। पैसे से मिलती है भाई, और प्यार भी पैसों से ही मिलता है। हाँ, प्यार के लिए कोई शकल नहीं, कोई कुछ नहीं, पैसा होना चाहिए बस। मुझे अब पता चल रहा है कि घर पे रहने से और ना रहने से क्या है। घर पे नहीं रहने से आपको पहली चीज़ अकेलापन है, पूरा दिन अलोन महसूस करता हूँ मैं एक कमरे में। उसके बाद खाना बनाना, खाना खाना, सफाई करना, ये सब चीज़ें हो गई हैं। फिर घर वालों की याद हो गई, वगैरह हो गई। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी, जो ज़िंदगी होती है ना घर वालों के बिना बेकार होती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता। घर पे हो चाहे कुछ भी ना कर रहे हो, पर घर घर होता है। तो आप कहीं रास्ते पर निकलते हो उससे पहले आपको लगता है कि रास्ता बहुत आसान है। जब तक आप नहीं चलोगे ना उस पर, पता ही नहीं लगेगा आपको। तो अब मैं चल रहा हूँ, उसके बाद मुझे पता लग रहा है कितने गड्ढे हैं, कितनी रास्ता ख़राब है, ये सब चीज़ें हैं। माँ बाप कभी इस चीज़ों को नहीं दिखाते, वो हमेशा हमें गाड़ी में लेके चलते हैं। बिल्कुल हाँ, मतलब जो पिताजी ने जो मेहनत करी थी वो आपने नहीं देखी, नहीं। लेकिन जब आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है कि पिताजी कैसे मेहनत करते होंगे, कैसे हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं। उसके बाद आपको हर चीज़ की दिक्कत होगी यार, कि अगर आपको कुछ बुरा फील हो रहा है, आप किसी को नहीं बता पाओगे, कौन सुनेगा बाहर आपकी। ठीक है, घर पे आप बता नहीं सकते क्योंकि घर वाले परेशान होंगे, आप बताना नहीं चाहते, लड़ाई है आपसे उनकी। तो ये सब चीज़ें हैं जो फील होंगी आपको, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि घर की कीमत जो है वो बाहर आने से ही पता चलती है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार। हमारे साथ एक भाई हैं जो अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग रहते हैं। आपने हमेशा मीडिया में ये देखा होगा, सोशल मीडिया पे या फिर आपने अपनी रियलिटी लाइफ में देखा होगा कि माँ बाप जो होते हैं ना यार, वो सर में बहुत दर्द कर देते हैं। तो हमारे साथ ये भाई रह रहा है। आप जब फ्यूचर में अपने माँ बाप से अलग रहोगे तो क्या क्या खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं और क्या क्या चीज़ों की एक्साइटमेंट के होता है ना यार, कि मम्मी 4 रोटी 5 रोटी के लिए, 1 रोटी के लिए यार इतनी गाली दे देती हैं, और पापा मात्र 15-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के लिए गालियाँ सुना देते हैं। तो हमारे साथ एक भाई है जो काम करता है, जॉब करता है, पढ़ता भी है, और साथ ही साथ वो अलग भी रह रहा है। वो कितनी खुशियों में रह रहा होगा, वो उसके साथ कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी। तो आइए बात करते हैं हम उनके साथ। नमस्कार भाई, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम रचित सक्सेना है। वैसे आप रहते कहाँ पे है भाई? मैं रहने वाला अलीगढ़ का हूँ, अभी यहीं दिल्ली रह रहा हूँ। दिल्ली रह रहे हो। तो पहला क्वेश्चन तो हमारी जनता के लिए एक्साइटमेंट वाला, क्या आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? क्योंकि आप शक्ल से हैंडसम लग रहे हो। भाई शक्ल से हैंडसम होने से कुछ नहीं होता। आजकल जो आप कहाँ खड़े हो, सीपी में खड़े हो, हाँ। यहाँ सबसे ज़्यादा आप जो लड़कियाँ देखोगे ना, हाँ छपरी के पास, हाँ। जो एवरेज दिखने वाले होंगे ना, सबसे पास उनके पास होगी। मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो भाई सिंगल हूँ एकदम। अच्छा। आजकल जो लड़कियाँ हैं सिर्फ एक रात मिल जाए और बस अगले दिन से सबको बुला देती हैं कौन है कौन नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ये शहर की लड़कियों में वैसे ऐसा होता है? होता है भाई। दिल्ली की लड़की में तो मैंने देखा है, हाँ। अक्सर देखा है। और लगभग मुझे हो गए यहाँ पे 5-6 साल हो गए दिल्ली में रहते रहते, और मैं यही देख रहा हूँ। इस वजह से मेरा लड़की नाम से विश्वास ही उठ गया है। विश्वास उठ गया? विश्वास उठ गया। कैसे भाई, दिल तोड़ के चली गई क्या? भाई यही समझ लो, एक रात बात करने के बाद अगले दिन भूल जाना मतलब बिल्कुल ही बेकार होता है। हाँ। आपको लगता है ना कि मतलब इतना अटैचमेंट होने के बाद अगली सुबह बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे रिग्रेट करना। तो वो सब चीज़ें देखी हैं मैंने, इस वजह से बता रहा हूँ। तो आपकी जिंदगी तन्हा चल रही है क्या? तन्हाई चल रही है भाई, अकेला खुश हूँ मैं। पर एक बात का मलाल भी है कि मैं घर पे नहीं रहता, घर वालों से दूर रहता हूँ। क्यों घर वालों से दूर क्यों? मतलब घर वाले परेशान करते थे क्या ज़्यादा? परेशान नहीं करते थे यार। अगर आप बेरोज़गार हो ना तो आपको घर वाले भी नहीं रखेंगे। इस वजह से आपको, अगर आपके अंदर थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपको कमाने बाहर आना चाहिए या घर पे ही कमाना चाहिए। आप माँ बाप के ऊपर बोझ बन के नहीं रह सकते। मतलब आप कह रहे हो जो बेरोजगार है वो घर वाले नहीं रखते? नहीं रखते भाई, बिल्कुल नहीं रखते। मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने तमाम वीडियोस में देखा है कि जो माँ बाप होते हैं उन्हें पैसों से मतलब नहीं होता, या फिर जो भाई बहन होते हैं उन्हें पैसों से मतलब नहीं होता, रिश्तों से होता है। क्या ये सच्चाई है वैसे? भाई डिपेंड करता है कि भाई आपके बहन कैसे हैं। अगर मेरे हिसाब से डिपेंड नहीं करेगा ज़्यादातर, आजकल पैसा ही डिपेंड करता है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपकी घर में वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगी। बाहर तो समाज में होगी ही नहीं और घर पे तो और ज़्यादा नहीं होगी। यही सुनने को मिलेगा कि पूरे दिन पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, आवारागर्दी करता है, ये वो।
और अगर आप कमा के घर जाओगे ना तो वही मम्मी, वही पापा, वही बहन आपको 4 बातें कहेंगे, हाँ लड़का हमारा कुछ कर रहा है। तो इज्जत मतलब ये आपने बता दिया कि जो इज्जत होती है वो पैसों से मिलती है। पैसे से मिलती है भाई, और प्यार भी पैसों से ही मिलता है। हाँ। प्यार के लिए कोई शकल नहीं, कोई कुछ नहीं, पैसा होना चाहिए बस। अच्छा। प्यार आपके पास दौड़ता हुआ चला आएगा। हाँ, बिल्कुल। मतलब आपके लिए जो लड़की छोड़ के गई थी वो पैसों की वजह से गई थी। पता नहीं यार उसकी, तो उसने मुझे कभी बताया नहीं क्या हुआ, पर वो दिल्ली की लड़की थी और दिल्ली की लड़कियां होती ऐसी हैं। मुझे लगता है कि हाँ वो पैसों की वजह से और छोड़ के गई होगी मुझे। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि पैसों के बिना इज्जत नहीं मिलती घर पे। अभी आप लक्ष्मी नगर, आप कहाँ रह रहे हैं? लक्ष्मी नगर में रहा। लक्ष्मी नगर आपने बताया था पहले वीडियो से पहले कि लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। तो आपको मतलब क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? आप क्योंकि आप घर वालों से दूर रह रहे हो, टेंशन से दूर रह रहे हो, सब चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपको मतलब बढ़िया लग रही हैं? भाई बढ़िया तो क्या, देखो बढ़िया कुछ भी नहीं लगता मुझे। अब पता चल रहा है कि घर पे रहने से और ना रहने से क्या है। घर पे नहीं रहने से आपको पहली चीज़ अकेलापन है, पूरा दिन अलोन महसूस करता हूँ मैं एक कमरे में। उसके बाद खाना बनाना, खाना खाना, सफाई करना, ये सब चीज़ें हो गई हैं। फिर घर वालों की याद हो गई वगैरह हो गई। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी, जो ज़िंदगी होती है ना घर वालों के बिना बेकार होती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता। घर पे हो चाहे कुछ भी ना कर रहे हो, पर घर घर होता है। पर मैं तो यही कहूँगा कि कुछ करो तभी आपको घर वाले रखेंगे। अच्छा, मतलब अभी तक आप ताने सुन रहे थे पैसों के लिए कि यार घर वाले पैसे नहीं दे, जब मैं नहीं दे पाता हूँ पैसे तो मेरी घर समाज में रिस्पेक्ट नहीं होती, घर पे रिस्पेक्ट नहीं होती। अब तो आप उस डिसरिस्पेक्ट से बच गए हो ना, अब तो आप लक्ष्मी नगर में खुश हो। देखो यार, आपको तभी पता चलता है कि जब आप कहीं रास्ते पर निकलते हो। उससे पहले आपको लगता है कि रास्ता बहुत आसान है। जब तक आप नहीं चलोगे ना उस पर, पता ही नहीं लगेगा आपको। तो अब मैं चल रहा हूँ, उसके बाद मुझे पता लग रहा है कितने गड्ढे हैं, कितनी रास्ता ख़राब है, ये सब चीज़ें हैं। माँ बाप कभी इस चीज़ों को नहीं दिखाते, वो हमेशा हमें गाड़ी में लेके चलते हैं। बिल्कुल। हाँ, मतलब जो पिताजी ने जो मेहनत करी थी वो आपने नहीं देखी। नहीं। लेकिन जब आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है कि पिताजी कैसे मेहनत करते होंगे, कैसे हमें खिलाते हैं पिलाते हैं। बहुत प्राउड है उन पे मुझे। अच्छा, वैसे खाना तो आप यार अपनी मन मर्जी का बनाते होंगे या फिर कोई लड़की वगैरह होगी तो उससे बनवाते होंगे? भाई लड़की तो पहली बात है ही नहीं, और खाने की बात ऐसी है कि खाना तो ये है कि जब मर्जी होगी तब बना लो। जैसे कभी कुछ बना लिया तो जल गया तो वो जला हुआ खाना पड़ता है, वरना बाहर से लेके आओ। बाहर का खाना तो ये समझ लो पेट खराब होना है। माँ की हाथ का खाना एक होता है कि 2 रोटी भी मिलेगी ना उसमें पेट भर जाएगा। हाँ, तो वो चीज़ है, वो मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वो मिस कर रहे हो। लेकिन तब मिस नहीं हो रहा था जब 4 रोटी खाने के बाद एक माँ 1 रोटी और फालतू दे रही थी और हम उन्हें गाली दे रहे थे। गाली इन द सेंस कि क्यों कर रही हो मम्मी ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी ये है कि अगर आप 2 रोटी भी मिल रही ना आपको घर पे और इज्जत मिल रही है तो आप वहीं रहो और कुछ करो अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि बिना करे तो पहले बात रखेंगे ही नहीं घर वाले, और करके जाओगे तो घर वालों भी खुशी होगी और आप भी खुश रहोगे। तो ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए अपने माँ बाप के लिए। माँ बाप के लिए। बिल्कुल। अभी आप अलग रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, वैसे हमारी जनता और हमारे कुछ लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि अब जैसे वो बड़े होंगे, आपकी एज में आए होंगे या आपके एज के बराबर के होंगे, तो अगर वो अलग रहेंगे तो उन्हें किन किन प्रॉब्लम को फेस करना होता है? भाई पहली चीज़ तो आपको अकेलापन रहना सीखना पड़ता है, अकेला रहना सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको खाना बनाना अगर नहीं आता तो आपको बहुत दिक्कत होगी। उसके बाद आपको हर चीज़ की दिक्कत होगी यार, कि अगर आपको कुछ बुरा फील हो रहा है आप किसी को नहीं बता पाओगे, कौन सुनेगा बाहर आपकी? ठीक है, घर पे आप बता नहीं सकते क्योंकि घर वाले परेशान होंगे, आप बताना नहीं चाहते, लड़ाई है आपसे उनकी। तो ये सब चीज़ें हैं जो फील होंगी आपको, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि घर की कीमत जो है वो बाहर आने से ही पता चलती है। मतलब ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है कि जिस तरीके से सोचते हैं लोग कि हम कॉलेज में जाएंगे, हम बाहर रहेंगे पीजी में, हम इतने मज़े करेंगे, उतने मज़े करेंगे। यार वो एक कहावत है कि दूर के ढोल होते हैं वो सुहावने लगते हैं। तो ऐसी है कि अगर आप 12th में हो आप सोचोगे कॉलेज की लाइफ अच्छी होगी, ठीक, कॉलेज में जाओगे आप सोचोगे जॉब की लाइफ अच्छी होगी। पर जैसे जैसे जाते रहोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं है। बचपन ही ठीक था, घर पे ठीक थे, माँ बाप सबसे अच्छे हैं। हाँ, वहीं रहो, वहीं खेलो कूदो बस।